नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे से होंगे और यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे से रहें, क्योंकि आने वाला समय बड़ा ही चैलेंजिंग है और इसमें अपनी वेल बीइंग बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों चैलेंजिंग है ये इस बात की मैं चर्चा करूँगा। सूर्य ग्रहण जो कि 25 तारीख को पड़ने वाला है उसकी भी आपसे चर्चा करूँगा और उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करूँगा। तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का रहने वाला है, इसलिए इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारी ग्रह स्थितियाँ खराब हो रही हैं। जैसा हमने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया था, 7 जुलाई का हमारा वीडियो देखिए, उसमें हमने मंदी के बारे में भविष्यवाणी की थी इसी पीरियड के लिए। और जैसा कि अब मंदी की बातें होने लगी हैं, मंदी भारत में आ रही है, इस बात के खतरे विदेशी जो एजेंसीज़ हैं वो भी जतला रही हैं और निश्चित रूप से मंदी का खतरा हमारे देश में बना हुआ है और इस बात की भविष्यवाणी हमने बहुत पहले ही कर दी थी। महामंदी की भविष्यवाणी भी हमने वर्ष 2023 के लिए की है। तो ये दो हमारी भविष्यवाणियां हैं, वो आप याद रखिएगा, अपने सारे एक्शन रिएक्शन में ध्यान रखिएगा। पैसे को किस तरह से मैनेज करना है उस हिसाब से करिएगा। यही हमारा उद्देश्य रहता है वीडियो बनाने का। इसके बाद दूसरी जो ग्रह स्थिति खराब हो रही है वो स्वाति नक्षत्र में केतु का जाना 18 अक्टूबर को, और स्वाति नक्षत्र में केतु जो कि स्वाति राहु का नक्षत्र है और केतु तो केतु ही है जैसा कि हम जानते हैं। तो एक तरह से राहु और केतु का कंबाइंड इफेक्ट हमको स्वाति नक्षत्र पे मिलेगा, तुला राशि पे मिलेगा, शुक्र पे मिलेगा। तो वो सभी लोग जो या तो तुला राशि के हैं, विशेष करके जिनका स्वाति नक्षत्र है, और विशेष करके जो शुक्र से प्रभावित हैं, जैसे कि वृषभ राशि वाले हैं, वो शुक्र से विशेष रूप से प्रभावित रहते हैं। मकर और कुंभ राशि वाले कार्य क्षेत्र के मामले में, सुख सुविधा के मामले में शुक्र से प्रभावित रहते हैं। बहुत सी राशियां वैसे तो प्रभावित रहती हैं। कन्या राशि के लिए धन प्रभावित होता है, मिथुन राशि के लिए संतान प्रभावित होती है। तो इन सभी राशियों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अचानक घटनाएं कुछ होंगी, जिन मुद्दों के बारे में मैंने आपको बताया, उन क्षेत्रों में आपके जीवन में अचानक घटनाएं हो सकती हैं। तो तैयार रहिए उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि परेशानियां आती हैं और उसको मैनेज करना पड़ता है। तो परेशानियां आएंगी, आप मैनेज करने के लिए रेडी रहिए। तीसरी बात जो हो रही है वो हो रही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। 25/10 को सूर्य ग्रहण और 8/11 को चंद्र ग्रहण। अभी मैं सूर्य ग्रहण की ही बात करूंगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण ज़्यादा प्रभावी होता है। भारत में दृश्य है, पूरे यूरोप में दृश्य है और अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में दृश्य है। तो इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में दृश्य है। तो जहाँ जहाँ दृश्य होगा वहाँ वहाँ इसका निश्चित रूप से प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, 100% प्रभाव पड़ेगा। जहाँ दृश्य नहीं होता वहाँ पर भी 50% प्रभाव ग्रहण का पड़ता ही है। और ये दृश्य है यूरोप में युद्धजनक परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा उसको। काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़तरे का वीडियो रहेगा वो,
इसलिए मैं इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो यूरोप में दृश्य है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ दृश्य होगा वहाँ वहाँ परेशानी, समस्याएं। अब सूर्य ग्रहण से क्या समस्याएं होती हैं? सूर्य ग्रहण से पूरा राजतंत्र हिल जाता है। सूर्य ग्रहण से जो है जनता में दुर्भिक्ष होता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण जो है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ को भी लेके आता है। तो इन सभी मापदंडों पे, इन सभी क्षेत्रों में भारत में विशेष रूप से सावधानी ज़रूरी है और सारी दुनिया में भी सावधानी ज़रूरी है। युद्ध की परिस्थितियां अगर चल रही हैं और ये ग्रहण आ गया तो उसके बड़े मायने होते हैं, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उसकी चर्चा मैं बाद में युद्ध वाले वीडियो में करूँगा। तो इस ग्रहण का जो सिग्निफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इस ग्रहण का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ एक और मंदी की आहट है, मंदी का खतरा है, विश्व युद्ध का खतरा है, दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। और साथ ही महामारी का खतरा और आतंकवादी घटनाओं का खतरा। तो इतने सारे खतरों में ये ग्रहण कहीं ना कहीं इन सभी खराब चीज़ों को होने के लिए एक आदर्श माहौल, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर प्रदान करता है, जिससे इस तरह की खराब घटनाएं होती हैं। और ये ग्रहण जो है वो स्वाति नक्षत्र में ही पड़ रहा है, तुला राशि में। इसका समय मैं बता देता हूँ। 25 अक्टूबर को इसका सूतक जो है 4:51 प्रातः से शुरू हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं, 4:51 प्रातः से शुरू हो जाएगा और शाम को 4:51 पे ये ग्रहण शुरू होगा और ग्रहण के रहते रहते में ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो ग्रहण दिखना हमको बंद हो जाएगा 5:29 पे। आपके यहाँ का जो सूर्यास्त का समय है वो सूर्यास्त का समय आप देख लीजिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे सूर्यास्त होता है। जब सूर्यास्त होगा ग्रहण दिखना आपको बंद हो जाएगा। तो ये जो ग्रहण है ये, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्रस्त परिस्थिति में अस्त हो रहा है सूर्य। और ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण होने से 3 दिन पहले से प्रभाव उसका गंभीर होता है और इसलिए 23 तारीख से ही इसका प्रभाव होगा। अब कब तक प्रभाव होगा? तो 6 महीने कम से कम इसका प्रभाव सूर्य ग्रहण का रहता है, या अगले सूर्य ग्रहण के आते तक। अगर 6 महीने के अंदर कोई दूसरा सूर्य ग्रहण आ जाता है तो वो उसका प्रभाव तब तक ही परिलक्षित होता है। तो सूर्य ग्रहण पे इसीलिए मैं ये अलग से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव लंबा होता है। और सूर्य ग्रहण में मैंने देखा है, देखते देखते परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, देखते देखते चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए आपको सलाह यदि माननी है आपको, तो चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल मत जाने दीजिए, एग्रेसिव मत होइए, शांति से काम लीजिए। अगर कार्यक्षेत्र में, आपके बिजनेस में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनती हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी इज्जत जा रही है, आपका सम्मान घट रहा है, तो उसके लिए आप प्लान बाद के लिए करिए, तुरंत रिएक्ट मत करिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है ग्रहण से बचने का, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने का। ये ठीक उसी तरह से है जैसा कि जब क्रिकेट हम खेलते हैं तो बाउंसर जब मारता है बॉलर, तो आप अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आप डक करते हैं, और डक करते हैं और आप बच जाते हैं। अगर आप डक नहीं करेंगे तो या तो आपको चोट लगेगी, या अगर आप उस पर बैट लगाएंगे तो आप कैच आउट होंगे। तो आप कैच आउट मत होइए इस ग्रहण में, डक कर जाइए, भले बाद में फिर अगली बॉल पे आप चौका लगाइए।
तो ये आपको मेरी सलाह है। अब आइए, मैंने आपको बता दिया कब सूतक लगेगा और कब ग्रहण शुरू होगा, कब ख़त्म हो जाएगा। तो सामान्य जो वार्निंग्स दी जाती हैं वो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। पहली बात, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, इनको ग्रहण में नहीं जाना है, इनको देखना नहीं है सूर्य ग्रहण। दूसरी बात, आप भी ग्रहण के समय में सूर्य के एक्सपोजर से बचिए, बाहर मत जाइए तो अच्छा रहेगा। ग्रहण के पूर्व में स्नान करना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के उपरांत भी स्नान करके दान वगैरह करना चाहिए। दान की जो चीज़ें हैं, सूर्य का दान आप कर सकते हैं, राहु का दान कर सकते हैं, यानी कि सूर्य का दान गेहूं का दान, लकड़ी का दान, और राहु का दान यानी कि कंबल का दान या फिर उड़द की दाल का दान, ये आप भिखारी को कर सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तो अगर आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ भी रहा है कुछ, तो वो काफ़ी हद तक थोड़ा शांत हो जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ प्रमुख बातें ग्रहण के बारे में। अब किस राशि के लिए किस तरह का ये ग्रहण का प्रभाव होगा ये भी जान लीजिए। और इसमें मैं कैप्शन नहीं लगाऊंगा, राशि आप सुनते जाइए, मैं बहुत कम समय में इसको निपटाऊंगा, इसलिए सारी राशियों में आप सुनते जाइए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के 7वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तुला राशि में, और इसका मतलब है कि आपको जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, पार्टनरशिप में कुछ ब्रेकेज आ सकता है, टूट फूट हो सकती है, सावधानी रखिए। वृषभ राशि के 6वें भाव में बन रहा है। 6वां भाव शत्रुनाश फलित होता है उसका। 6वें भाव में ग्रहण का फल अच्छा मिलेगा आपको, आपके शत्रुओं का सफाया होगा। मिथुन। मिथुन के लिए 5वें भाव में, 5वां भाव मन का भाव है, तो आपको व्यथा होगी, मतलब मानसिक परेशानी, भावनात्मक परेशानी आएगी। कर्क राशि के 4थे भाव में होगा, तो आपका विवाद हो सकता है, घर परिवार में झगड़ा, लड़ाई, विवाद की स्थिति, कलह की स्थिति से बचना चाहिए। जनता के बीच आपका कुछ सम्मान भी घट सकता है। सिंह राशि के लिए 3रे भाव में, तो लाभप्रद रहेगा, धन का लाभ होगा, पराक्रम बढ़ेगा। कन्या राशि के 2रे भाव में हो रहा है, तो धन का आपको नाश होगा, आपके अचानक कुछ फालतू के खर्चे में आपका पैसा वेस्ट होगा। जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं वो बच के रहें, फंस सकते हैं आप। तुला राशि आपके राशि में ही हो रहा है ये, तो आपको विशेष सावधानी रखना है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, बहुत सावधानी रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए 12वें भाव में आपको खर्चा होना, अचानक विपरीत परिस्थितियां बन जाना, ये सब कुछ आपके लिए ऋणात्मक प्रभाव ये देने वाला है। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आपका ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में गंभीर संकट। धनु राशि। धनु राशि के लिए 11वें भाव में उत्तम लाभ प्रदायक होगा, यश प्रदायक होगा। मकर। मकर के 10वें भाव में है, तो 10वें भाव में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंच सकती है, आपके शरीर को भी कष्ट हो सकता है, पिता को भी कष्ट हो सकता है। कुंभ राशि 9वें भाव में कष्टप्रद है और आपके कार्यों में रुकावट वाला है। मीन राशि के लिए 8वें भाव में घात कारक है, कष्ट कारक है, शारीरिक समस्या कारक है। तो ये फल है 12 राशियों के लिए। जिनके लिए खराब है वो जो मैंने बताया उपाय उसको फॉलो करेंगे तो लाभ होगा, मानना नहीं मानना आपकी मर्ज़ी। तो ये था आज का वीडियो और आशा है आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि आपके
ज़रूरत की बहुत सारी बातें हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।